मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रात भर आपने तकरीरें सुनी, नातें सुनी और अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रात भर बैठे। ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शता है कि हम अपने नबी की याद में बैठें, अपने नबी का नाम लें, अपने नबी का जिक्र करें। ये हर एक को ये तौफीक नहीं मिलती है, और जिसको मिलती है वो सुन्नी मुसलमान कहलाता है। नबी की याद और नबी का जिक्र करने की, सुनने की तौफीक मिलना भी बड़ी बात है। सहाबाए किराम की सुन्नत है, औलियाए किराम का तरीक़ा है, ताबईन और तबा ताबईन का अमल है नबी की याद करना। और नबी को याद तो दुश्मन भी करता है, लेकिन हम नबी को याद करते हैं तो दिल की गहराई से याद करते हैं, और दुश्मन याद करता है तो रोने के लिए याद करता है। उसे तकलीफ होती है, नबी की आमद की तकलीफ। आपने सुना है कि हुजूर तब तशरीफ लाए थे दुनिया में तो शैतान रोया था, उसे दुख पहुंचा था। तो आज भी हुजूर की आमद का जिक्र मनाने पर बहुत से लोगों को दुख पहुंचता, और बहुत से लोगों को सुरूर मिलता, बहुत से लोगों को कल्ब और रूह की ताजगी मिलती है, और किसी को इब्लीस जो है वो रुलाता है, परेशान करता। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नबी की याद से दिल ताज़ा होता है, और हमारे कल्ब में, हमारे दिल में मोहब्बत के जज्बात बढ़ जाते हैं। ये जलसे हम लोग इसीलिए करते हैं। जलसों के करने का कोई और मकसद नहीं होता। मकसद यही होता है कि नबी की बातें सुन करके अपने मोहब्बत वाले दिल को और जिला बख्शें और पुरनूर कर दें, उसमें मोहब्बत की याद को और ताज़ा कर दें, नबी की मोहब्बत को और बेदार कर दें। ये और बात है कि अब जलसों का अंदाज बदल गया है, उसमें मोहब्बत से ज़्यादा इंटरटेनमेंट का जज्बा ज़्यादा हो गया। यानी कौन से मुकर्रिर ज़्यादा लतीफ़ा सुनाते हैं, लोग इसी को पसंद करते हैं। कौन सा नात खां ज़्यादा उछल उछल करके नात पढ़ता है और स्टेज पर ज़्यादा एक्टिंग करता है, लोग उसी को पसंद करते हैं। न मुकर्रिर का एक्टिंग करना और न नात पढ़ने वालों का एक्टिंग करना, ये अल्लाह और रसूल को पसंद है। बल्कि दिल की गहराई से जितना खुशू और खुजू से नबी की बात होगी, अल्लाह को उतना ज्यादा पसंद होगा। और बहुत से लोग तो पूरी तकरीर हंसी मजाक में गुजार देते हैं। दीन की बात करने के लिए हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन और बिलखुसूस हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर किया करते थे, वाज़ो नसीहत किया करते थे, दीन शरीयत बताया करते थे, नबी की बातें बताया करते थे, तो जैसे ही वो कलाम नबी सुनाते थे तो लोगों के आंखों से आंसू जारी हो जाता था मोहब्बत में। लेकिन आज मुकर्रिर आता है तो
हम उम्मीद रखते हैं कि 2 4 5 लतीफा सुनाएगा। एक मर्तबा नातखानी का मुकाबला हुआ अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर ने कहा कि देखें कौन अच्छी नात पढ़ता है। एक ने नात पढ़ी, हुजूर ने उसको रद्द कर दिया, नहीं बढ़िया नहीं लगा। दूसरे ने पढ़ी, हुजूर ने कहा कि ये भी ठीक नहीं लगा। हजरत हसन बिन साबित खड़े हुए, कहा कि हम ऐसी नात पढ़ेंगे कि हुजूर को पसंद आ जाएगी। बड़े जोश और खरोश से वो पहुंचे और लोगों को ये कहते हुए कि आज हम जो पढ़ देंगे वो कोई नहीं पढ़ पाएगा। हुजूर ने ये बात सुन ली और जैसे ही मिंबर पर पहुंचे हजरत हसन बिन साबित ने कहा कि हुजूर हम पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि सबको पसंद आएगी। तो हुजूर ने कहा कि बैठ जाओ। बैठा दिया, कहा कि अब चले जाओ अबू बकर के पास और अबू बकर से जाकर के नात पढ़ने का तरीका सीख लो। और जब अबू बकर कह दें कि तुम नात पढ़ने के लायक हो गए हो, तब आकर के मेरी बारगाह में नात पढ़ना। भेज दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। कई महीने तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तफसीर नहीं पढ़ाया, हदीस नहीं पढ़ाया, फिक़ह नहीं पढ़ाया, मंतिक़ और फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया, अरबी ज़बान नहीं पढ़ाई, लैंग्वेज नहीं पढ़ाई, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, बल्कि मुस्तफ़ा का अदब पढ़ाया कि नबी का अदब कैसे करते हैं नात पढ़ने में। और जब ये पढ़ा चुके, पढ़ाने के बाद कहा कि अब जाकर के नबी की बारगाह में जाके नात सुना दो। तो हसन बिन साबित ने आकर के नात सुनाई। जब हसन बिन साबित ने आके नात सुनाया तो अल्लाह के नबी ने अपने दरबार का शायर मुंतखब कर लिया। अब तुम इस लायक हो गए हो कि मेरे दरबार के शायर हो गए, इसलिए कि तुमने अदब से पढ़ा। तो बड़े बड़े साहबाए किराम को नात पढ़ने से रोक दिया गया, इसलिए कि अदब नहीं था। आज हम अपने शायरों को देखें, ज्यादातर कैसे पढ़ते हैं। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई हाथ बुलंद करवा रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। बल्कि ऐसे नात खानों से तो नात सुनना भी नहीं चाहिए और स्टेज पर बुलाना भी नहीं चाहिए। नात उस जज्बे से पढ़ी जानी चाहिए, उस दिल की गहराई से पढ़ी जानी चाहिए कि जो दिल पे असर करे और जो कल्ब में ताजगी पैदा कर दे। जैसे अभी शाकिर साहब पढ़ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला इनके पढ़ने में और सोज़ो उदास पैदा फरमाए। ऐसी ही नात होती है जो बारगाह रिसालत में कबूल होती है। एक तो लिखने वाले का लिखना कबूल हो चुका, अब पढ़ने वाला उसका हक अदा कर दे तो मजीद मकबूलियत हो जाती है। तो हमारा सुनना भी कबूल हो जाता है, हमारा आना भी मकबूल हो जाता है, हमारा बैठना भी बारगाह रिसालत में मकबूल हो जाता है और पढ़ने वाले का पढ़ना भी कबूल हो जाता है। तो हमको कोई लंबी तकरीर नहीं करनी है, बल्कि ये नसीहत करनी है कि अपने जलसों में, अपने यहाँ की मिलादों में, अपने प्रोग्रामों में ऐसे नातखा और मुकर्रिर को बुलाएं कि जो लतीफ़े और चुटकुले से परहेज करके दीन की बातें बताए, शरीयत की बातें बताए, नबी की बातें बताए। चुटकुला सुनाने के लिए तो बहुत सा चैनल है, सुन लीजिए, लेकिन नबी की बात सुनाने के लिए यही एक चैनल है, मिंबरे रसूल, जिस चैनल का नाम है अहले सुन्नत, जिस चैनल का नाम है मसलके आला हज़रत,
बस यहीं से सुना जाएगा और इसको भी हम खराब कर देंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास। नबी के अदब व एहतराम के लिए हम लोग तो अदब व एहतराम ही के लिए सब कुछ करते हैं। आला हजरत ने इतने फतवे लगाए अदब व एहतराम ही के लिए न, कि जो बेअदब था उस पे फतवा लगाया, जो बाअदब था उसे सीने से लगाया। बाअदब सीने से लगता है और बेअदब पे फतवा लगता है। तो हम लोग बाअदब बने तो बुजुर्गों के सीने से लगेंगे, बेअदब बनेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब हम ही लोग बेअदब हो जाएंगे तो फिर और मुश्किल। इसलिए जहाँ जहाँ भी जलसे हों, जहाँ जहाँ भी मिलादे हों, उन सब में मुकर्रिरों से कहिए कि अल्लाह और रसूल की बात अदब से सुनाएं। उछल कूद करके, माइक फेंक करके, कुर्सी तोड़ करके सुनाना कोई कमाल की बात नहीं है, और एक्टिंग करके सुनाना कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि सुनने पे दिल में असर पैदा हो जाए, ये कमाल की बात है। नबी की मोहब्बत में और ज्यादती पैदा हो जाए। अभी मोहब्बत है तो इश्क पैदा हो जाए, इश्क है तो जानेसारी पैदा हो जाए, जानेसारी है तो दीवानापन पैदा हो जाए, दीवानगी है तो आखिरत तक के लिए इंतहाई चाहत पैदा हो जाए। यही हमारी जिंदगी का मकसद और माहसल है, यही अहले सुन्नत का तरीका है। और यही तो है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और इस मोहब्बत में जो हमारे पास मोहब्बत है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें हमारे दिल में डाल दी है, नबी की मोहब्बत जो डाल दी है बुजुर्गान दीन ने, औलियाए किराम ने, और ख़ास तौर पे आला हजरत ने जो अहले सुन्नत के दिल में मोहब्बत डाल दी है, इस मोहब्बत को हमें परवान चढ़ाते रहना है। इस मोहब्बत में कहीं पर कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ये मोहब्बत का चिराग बुझना नहीं चाहिए। इसलिए कि यही दुनिया में भी काम देगा, यही आखिरत में भी काम देगा। और ऐसी मोहब्बत जिसमें अदब हो, जिसमें एहतराम हो। इसलिए कि जो नबी का दीवाना होता है ना, उसकी मोहब्बत ही अलग होती है। हर दीवाना तो होश व हवास से बेगाना हो जाता है, लेकिन नबी का जो दीवाना होता है उसको अगर बेहोश है तो वो बाहोश हो जाता है। इसलिए कि हजरत वालिद गिरामी का शेर है कि चुन चुन के नक्शे पा पर, चुन चुन के नक्शे पा पर सजदे ये कर रहा है, बाहोश किस कदर है दीवाना मोहम्मद। यानी मोहम्मद का दीवाना नक्शे कदम रसूल को भी पहचानता है, अपने होश व हवास को गुम नहीं करता है। दीवाना है लेकिन गुम नहीं होता है, दीवाना है बेहोश नहीं होता है, दीवाना है मजनू नहीं होता है, दीवाना है बाअदब रहता है। लिहाजा हम लोग अदब के साथ बारगाह रिसालत में खड़े हो जाएं और सलातो सलाम पेश करें।